नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं क्राइम 100 की अपराध जगत की कुछ खास खबरों के साथ। खबर कोटा से है। कोटा बोरखड़ा थाना इलाके में रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। अब इस मामले में उसके परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी। परिजनों की जिस तरह की शिकायत है उसके अनुसार आगे की जांच होगी। मामले के अनुसार रेणु शर्मा उम्र 38 वर्ष समृद्धि स्वराज एनक्लेव स्थित अपने ससुराल में रहती थी, लेकिन बीते 1.5 साल से वे सरस्वती कॉलोनी में पति जयप्रकाश के साथ रह रही थी। उसके ससुराल पक्ष के लोग 28 सितंबर की रात को उसको लेकर एमबीएस अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा था कि रेणु ने कुछ अज्ञात गोलियां खा ली है। थोड़ी देर बाद ही चिकित्सक ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उसके शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। इस संबंध में महिला के लखनऊ रहने वाले पियर पक्ष के लोगों को भी सूचना दी गई। मृतका के परिजन गुरुवार को कोटा पहुंचे और रेणु का पोस्टमार्टम करवाया गया। हालांकि उसके पियर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर ही जहर देने और मारने का आरोप लगाया है। रेणु की बड़ी बहन कामिनी का कहना है कि वे सुसाइड करने वाली लड़की नहीं थी। वे पूरे परिवार को इस तरह की घटनाओं से दूर रहने की सलाह देती थी। साथ ही वे खुद दिलेर और संघर्ष करने वाली लड़की थी। रेणु के ससुराल में काफी समस्या चल रही थी। 1.5 साल पहले ही उसे घर से अलग कर दिया गया था, जिसके बाद वे दूसरी जगह पर रह रही थी। रेणु की शादी 11 साल पहले ही जयप्रकाश शर्मा के साथ हुई थी। दोनों का 9 साल का एक बच्चा भी है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि उन्होंने परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। महिला की मौत कैसे हुई ये जांच का विषय है। रेणु के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। जोधपुर जिले के नागौरी गेट थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक व्यापारी के साथ दिन दहाड़े लूट का अभी खुलासा भी नहीं हो पाया। इसी बीच एक व्यापारी के घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो को जलाने का मामला सामने आया है। नागौरी गेट के गोवर्धन नाथ मंदिर के पास यह घटना 28 सितंबर की सुबह हुई, जिसमें 3 बदमाशों के स्कॉर्पियो के कांच तोड़कर उसमें ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग लगा दी। इसके बाद बदमाश वहां से भाग गए। जिस जगह स्कॉर्पियो खड़ी थी वहीं पर सीसीटीवी कैमरा नहीं होने से घटना का फुटेज नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने बदमाशों के गलियों में आते हुए और जाते हुए एक फुटेज निकाल लिया है, जिसमें बदमाशों के चेहरे काफी हद तक साफ नजर आ रहे हैं, जिनकी पुलिस अब तलाश कर रही है। वही अगली खबर जयपुर से है। राजधानी जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में बदमाश द्वारा दीवार फांदकर घर में घुसने और पोर्च में अपने बच्चे के साथ सो रही महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। साथ ही बदमाशों ने बचाव करने आए महिला के पति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस संबंध में पीड़ित महिला ने डाक के जरिए जयपुर पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी और कमिश्नर के आदेश पर कालवाड़ थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया गया। वही राजधानी के जोटवाड़ा थाना इलाके में कार सवार 3 बदमाशों द्वारा शराफा बाजार से घर लौट रहे 2 ज्वेलर्स के साथ मारपीट कर करीब 45 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में शराफा व्यापारी असलम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि पीड़ित अपने एक अन्य ज्वेलर साथी के साथ बाइक पर सवार होकर शराफा बाजार से अपने घर लौट रहा था। तभी जोशी मार्ग पर एक स्विफ्ट कार में सवार होकर 3 बदमाश वहां पहुंचे और पीड़ित की बाइक के आगे कार लगाकर उसे रोका। इसके बाद कार सवार तीनों बदमाशों ने पीड़ित और उसके साथी के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद बदमाश पीड़ित के साथी से जेवरात और नकदी से भरा हुआ बैग लूटकर फरार हो गए। लूट कर ले गए बैग में नकदी और जेवरात मिलाकर कुल 45 लाख रुपए का सामान बताया जा रहा है। वारदात के बाद पीड़ित ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर लूट की सूचना दी और जोटवाड़े थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के इलाकों में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वही पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगालकर बदमाशों का सुराग लगाने में जुट गई है। वही सीकर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि वे दवा लेकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में 2 युवक घर छोड़ने के बहाने उसे एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ आरोपियों ने कई बार दुष्कर्म किया। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि वो 2 सितंबर को बीमार होने पर अपने गांव से सिरोही अस्पताल में चिकित्सक को दिखाकर दवाई लेकर घर वापस जा रही थी। तभी सिरोही में कली के भट्टे के पास 2 युवक बाइक पर आए और उसे घर छोड़ने का बहाना बनाकर बाइक पर बिठाकर ले गए। आरोप है कि युवक उसे होटल में ले गए और दुष्कर्म किया, साथ ही अश्लील फोटो भी खींच लिए। महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ होटल मालिक ने भी दुष्कर्म किया।
आरोपियों ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर महिला को अलग अलग स्थानों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वही बड़ी खबर अजमेर से है। दिल्ली में ठगी की वारदात को अंजाम देकर अजमेर दरगाह में जियारत करने आए 4 आरोपियों को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के थाना हजरत निजामुद्दीन से मिली सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपियों से एक बैग बरामद किया गया है जिसमें 7.5 लाख रुपए नकद मिले हैं। अजमेर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि 29 सितंबर को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पुलिस थाने के जरिए सूचना मिली थी कि 4 लड़के 8 लाख रुपए की ठगी कर कार नंबर GJ 12 DM 1995 से अजमेर आए हैं और दरगाह क्षेत्र में कहीं ठहरे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर दरगाह और गंज थाना पुलिस के साथ जिला स्पेशल टीम को संयुक्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। टीम ने दरगाह क्षेत्र में सागर होटल के रजिस्टर की जांच की तो सामने आया कि होटल के कमरा नंबर 102 में चारों आरोपी ठहरे हुए हैं। पुलिस ने दबिश देकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वही कल शाम को बड़ी खबर जयपुर से आई, जहां ब्रह्मपुरी थाने के रामगढ़ मोड़ स्थित करबला इलाके में बुधवार शाम को एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। डीसीपी परेश देशमुख ने बताया कि मृतक मानवाग निवासी महराज उर्फ बाबा खान है। बाबा खान का फकीरों की डूंगरी में 3 दिन पहले किसी की बात को लेकर कुछ लोगों से कहा सुनी हुई थी। तब दूसरे पक्ष ने देख लेने की धमकी दी थी। दूसरे पक्ष ने बुधवार शाम 6 बजे महराज को समझौते के लिए करबला बुलाया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान महराज को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां पर कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हमलावरों की संख्या 5 के आसपास बताई है। एसीपी सौरभ तिवारी ने बताया कि करबला में चाय की दुकान पर दोनों पक्ष बैठे थे। तब वहां पर बातचीत के दौरान दोनों पक्ष में कहा सुनी हुई। दूसरे पक्ष ने महराज की जांघ पर चाकू मार दिया। चिकित्सकों ने चाकू से गहरा घाव लगने पर काफी खून बहने से मौत होना कारण बताया है। तो फिलहाल क्राइम 100 बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।